नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। पाप करो या पुण्य करो, ऊपर वाला सब देखता है। और भागलपुर में बिहार पुलिस के दरोगा व होमगार्ड के जवान ने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी जिसे ऊपर वाले ने देख भी लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया और उसे पूरी दुनिया अब देख रही है। भागलपुर में बिहार पुलिस के जवान और दरोगा ने एनएसजी कमांडो के ऊपर बर्बरता की है, बीच सड़क पर उनके ऊपर थप्पड़ बरसाए हैं, मुक्केबाजी की है। और यह घटना जोगसर थाना क्षेत्र के नागरमल मॉल से लेकर जिला स्कूल वाले रोड के समीप हुई है। हमारे साथ एनएसजी कमांडो है। घटना पार्किंग को लेकर यह घटी थी। हमारे साथ एनएसजी कमांडो शुभम कुमार है। शुभम जी, पहले तो जय हिंद आपको, और उसके बाद आप बताएं कि बिहार पुलिस ने ऐसी शर्मनाक हरकत क्यों की आपके साथ, क्या हुआ था पूरा घटना? ये शर्मनाक घटना इनकी शायद पहली बार नहीं है। मैं तो सोचा था कुछ सुधर गए होंगे बिहार पुलिस, लेकिन अभी तक हाल और बेहाल होते जा रहा है। मैं यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। हमारे सामने में एक और स्विफ्ट डिजायर पार्क खड़ी थी। मैं भागते भागते उधर से आया और फिर यहाँ पे एक स्विफ्ट डिजायर लग रही थी, तो मैं सोचा कहीं हो सकता है हमारे गाड़ी की वजह से जाम लगा हो। तो मैं अपना सामान भी नहीं लिया था, बस स्लिप पेमेंट कर दिया, स्लिप लिया और भागते भागते यहाँ आया। सामान वहीं छोड़ दिया, मतलब 7,000 के समथिंग में शॉपिंग भी किया था, सामान वहीं रह गया। यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैं स्विफ्ट डिजायर को लेफ्ट राइट करके इशारा कर रहा था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल ही दर्शाया गया है कि गलती किसकी है। नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सब गाड़ी पार्क करती थी, मैं भी किया, रोड भी फ्री थी, ऐसा तो कोई है नहीं, जाम था। मैं फिर भी देखा कि जाम की स्थिति बनी हुई होगी हमारे वजह से, तो मैं भागते भागते आया। जब यहाँ आया तो सामने में एक गाड़ी को मैं लेफ्ट राइट करके लगवा रहा था। एक बेलेरो गाड़ी जो जोगसर थाने की थी वो तब तक आती है। आने के बाद एक उस पे राजीव रंजन होमगार्ड था, जो कि बाद में पता किया मैं होमगार्ड है। तो फिर वो उतरा और फिर स्विफ्ट डिजायर वाले को गाली गलौज करने लगता है। ये होमगार्ड करता है गाली गलौज? होमगार्ड करता है गाली गलौज। और राहुल साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला मादरचोद जाम लगा रखा है, ये वो जो होता है। अब शब्द मतलब मेरे मुंह से सॉरी निकल गया, तो जैसा बेबरता था वो सीसीटीवी फुटेज में निकल गया है बिल्कुल। तो फिर राहुल साहब ने बताया, मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ा था। जब उसको गाली दिया हुआ, राहुल कौन दरोगा थे उसका? डबल स्टार 2 स्टार के राहुल साहब थे। उसके बाद राहुल साहब ने बोला कि जब इसको गाली दिया हुआ, बोला ये गाड़ी किसका है रे, इसका फोटो खींचो, चालान काटो। सबसे पहले तो जब ये गाड़ी किसका है पूछा तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप खड़ा था, जो सब दिखाया गया है। फिर जब उसने फोटो खींचने लगा तो मैं बीच में आके अपने गाड़ी के आगे में खड़ा हो गया। मैं बोला साहब ये हमारी गाड़ी है, मैं साइड कर रहा हूँ, बस इतना ही बोला। तो राहुल साहब उतरा और फिर जोर से पीठ पे थप्पड़ मारा और तब तक होमगार्ड ने मुंह पे तमाचा मार दिया। बस इतना ही मैं बोला था। आपने बताया कि मैं एनएसजी कमांडो? मैं पहले नहीं बताया था एनएसजी कमांडो। जब ये कर दिया उसके बाद थप्पड़ मारने के बाद मैं बोला साहब थप्पड़ क्यों मार रहे हो, मैं खुद डिफेंस में हूँ। बोला डिफेंस में क्या कर रहे हो आप? मैं बताया फिर कि मैं एनएसजी में भी पोस्टेड हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा रुक, तेरे को मैं एनएसजी बनाता हूँ, तेरा मैं वर्दी उतरवाता हूँ, तू मेरे से ये करता है, तू मेरे से वो करता है, तूने मेरे को गोली मारने की धमकी दी। बिना मतलब के कुछ से कुछ आरोप लगा के हमारे को गाड़ी में 4-5 बंदा मिलके बैठाने लगा। जब मैं देखा कि भाई आज मैं अपनी बच्ची के लिए आया था, छठी था, तो फिर मैं अपनी बच्ची के लिए शॉपिंग कर, मैं बोला अगर ये बैठा लेगा तो फिर हो सकता है ये छोड़े ना, हमारे घर में प्रोग्राम था। तो मैं उनसे हाथ छुड़ा के भागा। जब भागने लगा तो ये लोग बाइक पे बैठ के हमारा पीछा किए। उसके बाद उस क्रम में राहुल साहब नीचे गिर गए। जब मैं हाथ छुड़ाया तो वो आगे गिर गए और वो उन्होंने जाके झूठी जगह बताया, तूने मेरे को मारा है, ये देख मेरा ये कर दिया, क्रैम्प कर दिया, ये कर दिया। अरे भाई क्रैम्प तो हमारे को डेली आती है। अगर मारना चाहता तो मैं यहाँ से भागता ही नहीं, फिर मैं सबको मारता। मैं ये थोड़ी है कि मैं भाग जाता। फिर अगर मेरे को मारना होता तो मैं यहीं पे मारता और मैं सबको मार भी लेता। कहाँ लेके गए आपको? फिर मेरे को यहाँ से लेके फिर बेलेरो में बैठाया, उसके बाद थाना लेके गया। थाना में जाके वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ पे जाके मारपीट किया। लेकिन फिर एक मैडम थी वहाँ पे, तो बोलिए जी यहाँ कैमरा लगा है, अंदर ले जाइए, अंदरबा में ले जाइए, वहाँ कैमरा नहीं है। तो अंदर ये पुलिस वाली ने कहा? हाँ, एक मैडम थी वहाँ पे। मैं फिर भी उनको बोलते रहा कि मैडम हमारी कोई गलती नहीं है। बोला हम सब बताते हैं किसकी गलती है, अब हम तुम्हारा वर्दी भी उतरवाएंगे, तुम्हारा नौकरी भी खाएंगे, अब तुमको हम बताएंगे भी, तुमको हम जेल करवाएंगे, अगर नहीं करवाए तो एक हम ये नहीं होंगे, तुमको हम बताते हैं तुम किससे पल्ला। कितने देर तक आपको हाजत में रखा? मैं करीब 8 घंटे तक रहा। 8 घंटे तक हाजत? आप बढ़िया पुलिस अधीक्षक के पास, सिटी एसपी के पास? बिल्कुल, मैं सिटी एसपी के पास गया था। हमारे वहाँ एनएसजी साहब ने बात किया था, तो फिर वो बोले कि शुभम सिटी एसपी ने ऐसा बताया कि निष्पक्ष ये करेंगे। तो मैं जब जैसे सिटी एसपी साहब के पास गया तो फिर निष्पक्ष का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ की सुनना, उसके बाद जाके करना, न्याय लेना।
क्या भाई है। तो जब मैं सिटी एसपी साहब के पास गया तो सिटी एसपी साहब उन दोनों दरोगा साहब, एक योगेश साहब थे, एक राहुल साहब थे, दोनों को बुलाया वहाँ पे, दोनों से बातचीत की और फिर मेरे को 10 मिनट के बाद बुलाया गया। तो मेरे पास कोई उस टाइम तक प्रूफ नहीं था, सीसीटीवी फुटेज कोई दे नहीं रहा था। वो तो पता नहीं, भगवान नहीं बोलते, सच के साथ कोई भी खड़ा रहता है, सच हमेशा सच की जीत होती है। उसी तरह सच एक सीसीटीवी फुटेज मेरे को कहीं से ऊपर से मिल गया। तो फिर उस दिन था नहीं, तो मैं गया तो साहब बोला, शुभम ये तो आपकी गलती है, मैं चाहूँ तो यहाँ से खड़े खड़े अभी मैं भिजवा सकता हूँ, लेकिन नोटिस जारी होगा। और आपको कहा है सिटी एसपी ने? हाँ, सिटी एसपी ने कहा मेरे को, अभी मैं चाहूँ तो यहाँ से आपको मैं उठवा के भेज सकता हूँ, लेकिन अब हाँ भेज सकता हूँ, जेल भेजने की बात। जेल भिजवा सकता हूँ, लेकिन अभी कानूनी कार्रवाई होगी, आपका ये लंबा प्रोसेस चलेगा। मैं बोला ठीक है सर, जय हिंद साहब। मैं करके उसके बाद फिर वापस आ गया। फिर मैं सोचने लगा ये मैं क्या किया, हमारे वहाँ मैं जहाँ पे हमारे जो एनएसजी है, वो जो है संस्था है एक, मैं अपने साहब से बात किया। साहब बोला, शुभम देखो भाई, जब तक तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तब तक तुम गलत हो, हमारे को प्रूफ चाहिए। मैं प्रूफ दे दिया हूँ, काम आगे प्रोसेस पे है। प्रोसेस में काम है। भागलपुर की घटना है, क्या हो रहा है भागलपुर में, मुख्यमंत्री को भी देखना चाहिए, डीजीपी को भी देखना चाहिए। एनएसजी के कमांडो हैं, लाचार नजर आ रहे हैं बिहार पुलिस के सामने। और एसएसपी महोदय ने क्या कुछ कहा इनसे, सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकता हूं, तुम्हारे खिलाफ केस हो चुका है। जवान जो बता रहे हैं वही सही है, और अब इनको जेल भेजने तक की धमकी भी जो है वो दी गई है। साफ देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से घटना हुई है। जोगसर थाना की गाड़ी पहुंची है वहां पर, और उनसे कुछ जवान उतरे हैं, दरोगा भी उतरे हैं, और दरोगा ने एनएसजी कमांडो के साथ जो है धक्का मुक्की की है और कमांडो को धमकी भी दी है, वर्दी उतरवाने तक की धमकी दी है। तो क्या जो देश की सेवा में देश के रक्षक है उनके साथ बिहार पुलिस इस तरह का बर्ताव कर सकती है? किसने इतनी छूट दे दी है बिहार पुलिस के जवान को कि वो सड़क पर जो है एनएसजी कमांडो हो चाहे आम लोग हो उनके ऊपर थप्पड़ बरसा सकते हैं? कहने को तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इतने लंबे तो नहीं कि राह चलते किसी को भी वो थप्पड़ मार सकें। और भागलपुर के जो वरीय पुलिस अधीक्षक है हृदयकांत, उनसे जब मीडिया कर्मियों ने बात की फोन लाइन पर, तो वो अभी तो फिलहाल कह रहे हैं कि जांच हम करेंगे, सिटी एसपी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस मामले की जांच करें, लेकिन सबूत जो है वो लगातार कभी मीडिया कर्मी को तो कभी पीड़ित को पेश करने के लिए कहते हैं कि आप वीडियो फुटेज और फोटो जो आपके पास है वो हमको दे दे। बार बार वरीय पुलिस अधीक्षक से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार अगर जनता और पीड़ित ही आपको सबूत परोसते रहेंगे तो आपकी पुलिस जांच कमेटी जो आप गठित करते हैं वो क्या करेगी? सवाल बहुत गंभीर है। सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि देश की रक्षा में हमारे साथ जो जवान है शुभम कुमार, ये देश की रक्षा में है, एनएसजी के कमांडो हैं, और एनएसजी के कमांडो के साथ जब वो अपना कार्ड दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं कमांडो हूं, तो उन्हें कार्ड नहीं दिखाया जाता है, कार्ड नहीं दिखाने दिया जाता है, थाने ले जाया जाता है, हाजत में बंद किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कमांडो नहीं हो या घुसपैठिया हो, ये पाकिस्तान से आया आतंकवादी हो, और इस तरह का व्यवहार भागलपुर में जो है बीच सड़क पर, बीच बाजार में ऐसा व्यवहार किया जाता है एनएसजी कमांडो के साथ। तो ऐसे में जनता कितनी सुरक्षित होगी? पुलिस का नाम सुनकर पुलिस वाले तो यह सोचते हैं कि जनता सोचेगी कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन जनता अब आपसे खौफ खा रही है इस वजह से, क्योंकि ऐसी शर्मनाक हरकत बीच सड़क पर आपके द्वारा जो है की जाती है। अगर वरीय पुलिस अधीक्षक के हाथ में नहीं है कि इस तरह के पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करे, तो वह अनुशंसा करे, और मुख्यमंत्री को भी देखनी चाहिए किस तरह की घटना घट रही है। तो इस पर गंभीर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई जो है पुलिस वालों के ऊपर भी होनी चाहिए। वो दरोगा राहुल कुमार जिसने ऐसी हरकत की है, जब कमांडो ने उनका तस्वीर खींचना चाहा तो वो सीना तान के कह रहे हैं कि लो मेरी तस्वीर खींचो और मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करवानी है करवाओ। तो आखिर इतनी ताकत किसने दे दी है बिहार पुलिस के जवान को कि बीच सड़क पर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं? जरूर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। टीवी 9 भी अपील करती है कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी में कौन गुनहगार है ये साफ प्रतीत हो रहा है, साफ नजर भी आ रहा है। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।